नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस YouTube चैनल पर सोशियोलॉजी से पढ़ा रहा हूँ। मेरा YouTube चैनल प्रिंस 21 पांडे और इसके साथ मेरा मोबाइल नंबर है 9807781640, जिस पे आपको सोशियोलॉजी संबंधित एनी क्वेरीज हो आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बट एक पर्टिकुलर टाइम पे आप अपना मैसेजेस भी छोड़ सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। मैं आपको बताना चाहूँगा वीडियो शुरू करने से पहले कि मेरी ऑनलाइन क्लास एक रेगुलर बेसिस पर जूम ऐप पे सुबह 8 बजे से 9-10 बजे के बीच में चल रही है। इसके साथ ही साथ मेरी यूजीसी नेट प्रथम प्रश्न पत्र जो कंपल्सरी होता है ऑल सब्जेक्ट्स वालों के लिए, वो भी हमारा फर्स्ट पेपर भी सुबह शाम को 4 बजे से 5 बजे के बीच में चल रहा है एक रेगुलर बेसिस पे। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं और मेरी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं जूम ऐप पे ऑनलाइन क्लास, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। आप अपना मैसेजेस भी कर सकते हो। आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो ये वीडियो देने का जो हमारा मेन पर्पस है यूट्यूब पे, हमारी जो सुबह जूम ऐप पे ऑनलाइन क्लास चलती है उसी को आधार मानकर हम क्वेश्चंस आपको क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं इस वीडियो के थ्रू। ये वीडियो मैक्सिमम सारी एग्जाम के लिए, सोशियोलॉजी संबंधित सारी एग्जाम के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी एक सुबह जो जूम ऐप पे जो क्लास चली थी वो परिमाणात्मक एवं गुणात्मक विधियों को लेकर चली थी। और गुणात्मक विधियों में मैंने निर्जाति वर्णन और इसके साथ साथ हमने सर्वेक्षण के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। एक गुणात्मक विधि के बारे में पढ़ा था, एक परिमाणात्मक विधि के बारे में। आज एक वीडियो मैंने मॉर्निंग में दे दिया है आपको, सुबह दोपहर में आपको मिल गई थी शायद क्वेश्चन से संबंधित। दूसरी वीडियो आपको मैं आज प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, दूसरा, ठीक है, उसी से संबंधित। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है सामाजिक शोध के क्षेत्र में नृजाति वर्णन को स्वीकार किया जाता है। सामाजिक शोध के क्षेत्र में नृजाति वर्णन को स्वीकार किया जाता है। नृजाति वर्णन को स्वीकार किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है परिमाणात्मक विधि के रूप में, बी ऑप्शन है गुणात्मक विधि के रूप में, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि नृजाति वर्णन गुणात्मक विधि के अंतर्गत आता है या परिमाणात्मक विधि क्वांटिटेटिव मेथड के अंतर्गत आता है, या इसके साथ साथ ये दोनों के अंतर्गत आता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जस्ट मैंने ये चीज बताया भी कि गुणात्मक विधि और परिमाणात्मक विधि के संबंध में मैंने एक विधि के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है मॉर्निंग की जो मैथ क्लास है। तो उसी को अभी आधार मान के मैंने आपको दो विधियों का नाम भी बोला, एक नृजाति वर्णन यानी एथनोग्राफी और दूसरा मैंने बताया था आपको सर्वेक्षण। तो इसमें से अगर आप देखोगे तो मैं बताना चाहूंगा पहले बात तो परिमाणात्मक और गुणात्मक में से दोनों तो नहीं है, ठीक है, इसमें से सिर्फ एक है गुणात्मक या परिमाणात्मक। अब इसके संबंध में गुणात्मक विधि क्या होती है अध्ययन करने की और परिमाणात्मक विधि क्या होता है, इसके संबंध में हमने सुबह की वीडियो में बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर मैं आपको बस मेन यहां पे नृजाति वर्णन बताऊंगा। नृजाति वर्णन क्या होता है, ये इथनोग्राफी, ये इथनो मतलब क्या होता है नृजाति और ग्राफी में क्या होता है लेखन।
तो नृजात के बारे में, नृजात के संबंध में अध्ययन करना, अध्ययन करना या लेखन करना, ये होता है नृजाति वर्णन या लेखन। अब नृजाति के संबंध में क्या चीज, नृजाति की या नृजाति का यहां पे आशय क्या है, नृजाति का किसी समूह, राष्ट्र या विशिष्ट क्षेत्र से है, विशिष्ट क्षेत्र के अध्ययन से संबंधित होता है नृजाति का। अब यहां पर किसी समूह, समुदाय या विशिष्ट क्षेत्र का सामाजिक सांस्कृतिक, सामाजिक सांस्कृतिक, उनकी सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता का अध्ययन करना, ये क्या कहलाता है, नृजाति वर्णन या नृजाति लेखन। अब यहाँ पे विशेषता देखिए आ गया है, तो आप देख रहे हो कि परिमाणात्मक विधि तो होगा नहीं संख्या मूलक, तो गुणात्मक विधि इसमें हो जाएगा, प्री ऑप्शन। ठीक है, ये आपको बताना चाहूंगा कि जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं जूम ऐप पे, उनको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और जो उनको डाउट भी रहा होगा तो वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा क्वेश्चंस में। और उसके साथ साथ जो नहीं भी कर रहे हैं तभी उनकी भी प्रॉब्लम नहीं है, जितना मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से उनको भी समझ में आ रहा होगा, ऐसी मैं आशा कर रहा हूँ। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इससे संबंधित सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है इससे संबंधित, सेकंड क्वेश्चन है, नृजाति वर्णन स्रोतों में शामिल किया जाता है, नृजाति वर्णन स्रोतों में शामिल किया जाता है। तो ए ऑप्शन है इसमें, नृजातीय वस्तुएं, बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है लिखित दस्तावेज एवं लोक कथाएं, लोक कथाएं, सी ऑप्शन है भाषाई वैविध्य, वैविध्य, और डी ऑप्शन है सभी। तो जैसा कि मैं नृजाति वर्णन मैंने बता ही दिया, और स्रोत यानी नृजाति वर्णन में अध्ययन करने के जो सोर्सेज जो अपनाए जाते हैं वो किस प्रकार के सोर्सेज अपनाए जाएंगे। तो आपको बताना चाहूंगा, आपका दिमाग जब ऐसे क्वेश्चन जब आए तो आपका दिमाग तुरंत ये जाना चाहिए कि हमको गुणों पर ही ध्यान देना है। ठीक है, ध्यान भी करिएगा यहाँ पे, तो हमको कहाँ किस पे ध्यान देना है, गुणों पर ध्यान देना है। तो पहली बात तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, पहला एक नृजाति वस्तुएं और लिखित दस्तावेज, लोक कथाएं, भाषाई वैविध्य। अगर आप दो चीजें देखेंगे, नृजाति वस्तुएं या भाषाई वैविध्य, और या इसके साथ साथ लोक कथाएं, देखिए यहाँ पे लिखित से थोड़ा आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, लिखित दस्तावेज कोई होगा या लोक कथाएं, ये सब सारे स्रोत होते हैं नृजाति वर्णन के। आपको बताना चाहूंगा कि नृजाति वर्णन में ये लोक कथाएं, नृजातीय वस्तुएं, भाषाई वैविध्य आदि ये सारी स्रोत होते हैं जिनसे नृजाति वर्णन में अध्ययन करने के स्रोत के रूप में अपनाया जाता है इन स्रोतों को, यानी इन स्रोतों को आधार मानकर नृजाति वर्णन में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड पॉइंट पे। थर्ड क्वेश्चन है ये इससे संबंधित, थर्ड क्वेश्चन है नृजाति वर्णन के रूपों में शामिल है, नृजाति वर्णन के रूपों में शामिल है। तो पहला कथन, पहला क्या है पॉइंट, यथार्थवादी रूप, यथार्थवादी रूप। बी ऑप्शन है
आलोचनात्मक रूप। आलोचनात्मक रूप। और सी ऑप्शन है दोनों। और डी ऑप्शन है कोई नहीं। कोई नहीं। देखिए, नृजाति वर्णन में शामिल होता है रूप। आपको बताना चाहूंगा कि नृजाति वर्णन में के रूप जो होते हैं वो यथार्थवादी रूप और आलोचनात्मक रूप दोनों शामिल हैं इसमें। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब क्यों शामिल है आपको आश्चर्य हो रहा होगा सुन के। जो मॉर्निंग क्लास किया है उसको ये चीज पता है। एक्चुअली वहां पे मैंने बताया था नृजाति वर्णन में क्या किया था। नृजाति वर्णन वैज्ञानिक अध्ययन पर बेस्ड है। वैज्ञानिक अध्ययन नहीं, नृजाति वर्णन मानव शास्त्रीय अध्ययन पर बेस्ड होता है। यानी इसमें जो भी चीजें अध्ययन की जाती है वो प्रत्यक्षता पर बल देकर, यानी किसी फील्ड जिस क्षेत्र विशेष का अध्ययन करना होता है उस क्षेत्र विशेष में शोधकर्ता जो होता है वो प्रेजेंट होकर और उसका अध्ययन करने का प्रयास करता है नृजाति वर्णन के अंतर्गत। यानी किसी विशेष क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए उस विशेष क्षेत्र में अध्ययनकर्ता क्या होता है, प्रेजेंट होकर अध्ययन करता है। तो एक प्रकार से नृजाति से संबंधित जो भी सामग्री मिलेगी नृजाति वर्णन से, वो सामग्री यथार्थ रूप में होगी और आलोचनात्मक होती। आलोचनात्मक यानी वो स्वरूप, उसका स्वरूप ऐसा होता है कि जिसके जो भी सामग्री मिलती है उस सामग्री के पॉजिटिव और नेगेटिव पहलुओं पर अध्ययन करने के उपरांत ही प्राप्त होती है उस सामग्री। तो एक प्रकार से आलोचनात्मकता का भी क्या होती है, उसमें विशेषता पाई जाती है। ठीक है, तो इस बेसिस पर अगर देखेंगे तो इसके आधार पर दोनों इसमें ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग इसके संबंध में अब तीसरा क्या चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन इसमें क्या होगा, देखिए आपको मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन तो नहीं लिखा रहा हूँ, लेकिन डिस्क्रिप्शंस को आपको मैं बता देना चाहूंगा कि जो भी डिस्क्रिप्शंस है वो मैं बहुत डीप तरीके से इसमें मैं करा रहा हूँ जो मैप पे ऑनलाइन क्लास, क्योंकि वहाँ पे फुली टाइम रहता है और मैं नोट्स बना रहा हूँ, समझा रहा हूँ, क्विज करा रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, सारी चीजें कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप अभी देर नहीं हुई है, एग्जाम हमारा अभी होने वाला है, अभी काफी दिन है, तो अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं तो अभी मैं पूरा करने का गारंटी ले सकता हूं। लेकिन आप कुछ जल्दी करिए, लोग ज्यादा जल्दी करिए, ये ज्यादा प्रयास करिए जिससे आपका अच्छे से आपका सिलेबस कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो आपको अगर करना है तो आप इस पे ज्वाइन कर सकते। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे। इससे संबंधित फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है नृजाति वर्णन के अंतर्गत नहीं, हम लोग सर्वेक्षण विधि थोड़ा देख लेते हैं। सर्वेक्षण विधि को समाजशास्त्र में किस विधि से नाम जाना जाता है। सर्वेक्षण विधि को समाजशास्त्र में किस विधि के रूप में जाना जाता है। तो आपको बताना चाहूंगा किस विधि के रूप में जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है, वैसे मैक्सिमम हमारे जो भी स्टूडेंट हैं उनको आंसर सीधे पता भी हो गया है बिना ऑप्शन के, गणना विधि, गणना विधि, दूसरा है सांख्यिकीय विधि, तीसरा है तुलनात्मक विधि, और डी है इसमें सामाजिक सर्वेक्षण विधि। देखिए अगर आप इस क्वेश्चंस के लिए अगर क्वेश्चंस अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। सर्वेक्षण विधि समाजशास्त्र में, ध्यान देखिए, सर्वेक्षण विधि समाजशास्त्र में किस विधि के रूप में जाना जाता है। पहले गणना विधि। गणना विधि कोई विधि नहीं होती, ऐसी कोई विधि नहीं इसमें समझाया जा रहा है। गणना विधि परिमाणात्मक विधि से बिल्कुल आप मत मानिएगा।
सांख्यिकी विधि, ये विधि होती है, तुलनात्मक विधि भी होती है, सामाजिक सर्वेक्षण विधि। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो सर्वेक्षण विधि किससे संबंधित होता है? समाजशास्त्र से कहा जा रहा है। समाजशास्त्र को सर्वेक्षण से मिलाया जा रहा है, तो सामाजिक सर्वेक्षण विधि हो गया कि नहीं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। सर्वेक्षण विधि होता क्या है मैं आपको बता देना चाहूंगा। ये ऐसी विधि होती है जिसमें कोई शोधकर्ता किसी घटना के संबंध में जब अध्ययन करना होता है तो उस घटना से संबंधित जो एक विशिष्ट क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में जाता है, वहां के क्षेत्र के लोगों से उनके विचारों को जानने का प्रयास करता है, डायरेक्टली उनसे पूछताछ करके। ठीक है, इस प्रकार अध्ययन करने की प्रक्रिया सर्वेक्षण विधि में की जाती है। जैसे आप एग्जाम्पल आप चुनाव सर्वेक्षण देख लीजिए। चुनाव में क्या किया जाता है कि लोगों की मनोदशा को जानने का प्रयास किया जाता है कि किन व्यक्तियों का या किन लोगों का किस पार्टी की तरफ ज्यादा सुझाव है, झुकाव है, या झुकाव के साथ साथ आप देख रहे हो कौन पार्टी ज्यादा बहुमत पा रही है। ठीक है, ये चीज है। तो ये जानने के लिए, या सर्वेक्षण में आप देखते हो कि किसी फैमिली के मेंबर को जानने के लिए इस मेंबर में इतने लोग हैं और इतने वोट वाले हैं तो इतना वोट पड़ेगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये है सर्वेक्षण। सर्वेक्षण का अगर आप शाब्दिक अर्थ देखते हो तो सर और वियर, सर और वियर से बना होता है। सर का मतलब क्या होता है? ऊपर से, और टू ओवर, और क्या कहते हैं ये वियर का मतलब होता है सी। तो किसी चीज को, किसी घटना को ऊपर से देखने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? सर्वेक्षण कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये चीज आपका देखिए, ये 4 क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड कराए और इससे संबंधित भी क्वेश्चंस हमारे आगे की कल वीडियो में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर आप वीडियो अच्छा लगा, देखिए आप लोग देख रहे हो कि इतनी मेहनत आपके लिए की जा रही है, इतनी गर्मी है लेकिन मेरे पसीना देख लो, आप दिखाई दे रहा होगा शायद। ठीक है, तो आपकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, तो आप प्लीज शेयर करिए ये वीडियोस, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, उनसे सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, क्योंकि आपको रेगुलर 2-2 वीडियो बिल्कुल फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है। और इसके साथ अगर आप और भी लाभ लेना चाहते हैं तो आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना है और मेरी जो जूम ऐप की ऑनलाइन क्लास है उसे ज्वाइन करना है, क्योंकि उसमें एक डिटेल्ड फॉर्म में आपको सिलेबस क्या किया जा रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है, सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा और नोट्स भी आपको प्रोवाइड उसके साथ किया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, जो भी नए हैं। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच।